नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेष राशि वालों, दोस्तों कठिन परिश्रम के बावजूद हमारे जीवन में खुशियां आती है, लेकिन ये खुशियां हमारे जीवन में ज्यादा देर तक नहीं रहती है। 2-4 दिन तक चांदनी रात फिर अंधेरा छा जाते हैं। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार होने वाला है। दिन में ही अंधेरा छा जाएंगे। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों यही सत्य है। अगले 24 घंटे के भीतर में जीवन में तूफान से भी तेज संकट आने वाला है, जिससे संभाल पाना मुश्किल होगा। दोस्तों, ऐसे में अगर देखें तो आप कई सालों से परेशान हो। जीवन में जब खुशियां आते हैं तो आपके अंदर खुशियां जाग उठता है, लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रहती है, जिससे आप परेशान हो जाते हो। हालांकि दोस्तों, ये सब आपके कुछ गलतियों के कारण हो रहा है, जिसमें आपको सुधार करना है। नहीं तो आप बड़े दुविधा में फंसोगे, ना घर से रहोगे ना ही घाट से, क्योंकि ये मुसीबत सब कुछ ले डूबेगा। हर एक घंटे में बड़ी संकट जम लेंगे, जिससे बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमारी बातों पर ध्यान देते हैं और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को भूलकर भी मिस मत करना और अंत तक देखना, ताकि आपको सभी बातें समझ में आ सके और आप गलतियों को करने से बच सकते हो। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में गलतियां करते हैं तो सारा हिसाब भगवान रखते हैं। अगर हम छोटी सी भी गलतियां करते हैं तो उनका भी हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। भगवान हमारे जीवन से संबंधित सारी चीजों की हिसाब रखते हैं। कहां जा रहे हैं, कौन सा कर्म कर रहे हैं, मतलब कि हमारे जीवन से संबंधित सारा लेखा जोखा भगवान के पास में, और हमारी गलतियों की सजा दी भगवान ही देते हैं। हम जैसा करेंगे वैसा भोगना पड़ता है, और आप ही के गलतियों के कारण आपके जीवन में बड़ा संकट पैर पसारे बैठे हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हालांकि ऐसे में आप भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, लेकिन भगवान भी आपकी एक नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जो गलत कार्य करते हैं उनका साथ भगवान नहीं देते हैं। दोस्तों, रावण तो अधर्मी था, धर्म के प्रति आस्था विश्वास नहीं रखते थे, जिसके कारण वो मारा गया। वही भगवान श्री राम धर्म के प्रति था, धर्म की अवहेलना नहीं करते थे, धर्म का पालन करते थे और कोई गलतियां नहीं करते थे, जिनसे उनको जीत मिली और सभी देवताओं ने भी साथ दिया। इसलिए आप भी धर्म के प्रति चलिए, जिससे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों की सामना नहीं करना पड़ेगा और ईश्वर की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, सोचिए कि हमें बुरे कर्मों का फल मिल जाता है तो हम अच्छे कर्म करेंगे, उनका भी फल हमको मिलेंगे। समझ रहे हो दोस्तों, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। दोस्तों, ये सब बातें पर बहुत सारे भक्त बिलीव नहीं करते हैं, उनको ये सब फालतू लगता है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में आप मुझको एक बार याद तो जरूर करोगे। इससे अच्छा होगा क्या कि आप अभी ही हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और जो भी बातें बताए गए हैं उनका प्रयोग करिए। देख पाएंगे जीवन में जो भी बाधाएं समस्याएं आ रहे हैं उनका नामो निशान मिल जाएंगे और आपके अगल बगल में भी संकट नहीं भटकेंगे। वही दोस्तों, आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि जीवन में अगले 24 घंटे के भीतर में बड़ी बड़ी परेशानियां तो आएंगे, क्योंकि चलाया गया तीर कोई नहीं रोक सकता, चलाया गया बंदूक की गोली कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी प्रकार जो भगवान ने लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन हां, आप चाहो तो इनको मिटा सकते हो, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। अगर आप भगवान से माफी मांगते हो, विनती करते हो कि मैं नाबालक था, नासमझ था, जिससे मैं गलतियां कर चुका हूं, आप तो सृष्टि के रचयिता हो, आप हमें क्षमा करें, हमसे गलतियां हुई हैं और मैं इसका जिम्मेदार भी हूं। लेकिन आप चाहो तो इन्हें माफ कर सकते हो और आप हमें अपने शरण में ले सकते हो और अपने ईश्वर का नाम का जाप करना है। दोस्तों, इससे होगा क्या कि आपके दोबारा की गई गलतियों की सजा कम होंगे। मात्र यही एक रास्ता है इन गलतियों को सुधार करने का। हालांकि अगले 24 घंटे के भीतर में आपके जीवन में जो भी बाधाएं आएंगे तो आपको उनसे घबराना नहीं है, बल्कि आपको उनका सामना करना है, क्योंकि ये आपके जीवन का अंतिम मुश्किलें हैं। अगर आप इनका सामना कर लेते हो, इन्हें झेल लेते हो, तो आने वाले कल को
आपको अपने जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेंगे। मतलब कि 24 घंटे के बाद जीवन में खुशियां छा जाएंगे, पूरे परिवार में खुशियों की माहौल बना रहेगा। जो आपका साथ आपके बुरे समय में छोड़ा था, वो भी आपसे नया रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। बुरे समय में जो शत्रु ने आपको परेशान किया है, वो खुद व खुद आपकी तरह की को देखकर जलकर भस्म हो जाएंगे अगर आप हमारी बातों पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ छाती ठोक कर कहता हूं, पूरे जीवन राजा महाराजाओं के जैसे बिताओगे। और हां, अगर यह घटना अगर सत्य नहीं हुआ तो मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, परंतु जो भी बताए हैं उन्हें आपको फॉलो करना है। और हां, जीव जंतु की हत्या नहीं करना है, मांस मछली का सेवन नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, भगवान आपसे नाराज हो। ऐसा कोई गलत काम मत करिएगा, फिर देखिएगा चमत्कार। जो सोचोगे, जो चाहोगे, पलक झपकते ही पूरा हो जाएंगे। दोस्त, तो ये सब बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, मुझे मेरे द्वारा की गई भविष्यवाणी पर 100% विश्वास है। तो इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हारे का सहारे मिलते हैं। जो थक चुके हैं, जो हार चुके हैं, उनको अपने जीवन में नया रास्ता दिखाई देते हैं, जिससे वो राजाओं के जैसे जिंदगी जिए। और हां, कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा भाव के साथ जय श्री राम, जय संकट मोचन महाबली हनुमान अवश्य लिखें, जिससे इन सभी के असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, वही एक उपाय कर लीजिएगा। उपाय हनुमान जी महाराज के हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज हमारा पुकार बहुत जल्द सुनते हैं। आपको बजरंगबली के मंदिर जाना है। आजकल तो सबके घर में हनुमान मंदिर होते हैं। आपको हनुमान मंदिर जाने के बाद पूजा आराधना करना है और आसन लगाकर हनुमान जी को राम का नाम सुनना है, क्योंकि हनुमान जी को राम का नाम बहुत प्रिय है। और जब भी करिएगा, जब वक्त मिले, क्योंकि जहां राम का गुणगान होता है वहां पर हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं और उस भक्त से प्रसन्न होकर उनके सभी कष्टों दुविधाओं को हर लेते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अगर आप सावधान रहते हैं तो आपके जीवन में मुसीबत के साथ साथ खुशियां भी दस्तक देंगे। जो नहीं सोचे होंगे वो भी हो सकते हैं, क्योंकि किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता है, भगवान की मर्जी होते हैं। इसलिए आपको सावधान होकर कार्य करना है, क्योंकि आपकी मेहनत रंग ला सकते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, लापरवाही न करें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों की मेहनत रंग लाएगी। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना बाद में तनाव हो सकता है। किसी भी काम को जोश में आकर न करें, काम खराब हो सकता है। इसके साथ ही अपनी छवि का ध्यान रखें। वही दोस्तों, नौकरी पेशा जातक अपने काम को समय पर पूरा करने में थोड़ी परेशानी महसूस कर सकते हैं। कारोबार में आपको अपेक्षित सहयोग पाने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन हालात जल्द ही सामान्य होंगे। इसके साथ ही आज परिवार में माहौल अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत से वरिष्ठ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपके बॉस आपके काम की सराहना करेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और उन्हें कोई प्यारा उपहार देने का मन बनेगा। दिन आनंददायक रहेगा। वही दोस्तों, आज कामकाज में ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ सकती है। आपके लिए पारिवारिक और सामाजिक जीवन में तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। आज फिजूल खर्ची हो सकती है। नौकरी या व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। आज शांति से काम ले और धैर्य से काम ले। दोस्तों, संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि छोटी सी चूक मुसीबत को निमंत्रण दे देगा। रिश्तेदारों की ओर से कोई तोहफा मिलने से मन खुश होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और भोजन में सावधानी रखें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि सामाजिक जीवन में सक्रिय रहेंगे। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, ईश्वर की कृपा से आपको किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के आसार हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
नौकरी पेशा जातक अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। आपके पक्ष में प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। निजी रिश्तों में भी मिठास बढ़ेगी। दोस्तों के साथ बाहर घूमने की योजना बन सकती है। व्यापार में नई योजनाएं लागू करके लाभ पा सकते हैं। सेहत ठीक रहेगी। सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में संतुलन बनाए रखें। आपको अपनी योजनाएं स्पष्ट रखनी होंगी। अपने मन को शांत रखें। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको अपने आत्मबल को जगाना होगा। सेहत को लेकर भी लापरवाही न बरतें। खान पान और दिनचर्या पर ध्यान दें। संघर्षों का धैर्यपूर्वक सामना करें। आप अपने कामों में सफल रहेंगे। मेहनत का फल मिलेगा। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें और सभी फैसले सोच समझ कर लें। विरोधियों से सावधान रहें। पारिवारिक विवादों से बचने के लिए शांत रहना जरूरी है। गुस्सा आपके काम में बाधा बन सकता है, इसलिए धैर्य रखें। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, जिससे थोड़ी आर्थिक परेशानी हो सकती है। मन शांत रखने के लिए अपने शौक पूरे करें। वही दोस्तों, आज का दिन चुनौतियों से भरा रह सकता है, लेकिन अपने आप पर भरोसा रखें। कामकाज में दिक्कतें आ सकती हैं, जिन्हें धैर्य और मेहनत से पार पाया जा सकता है। समय पर काम पूरा करने के लिए आपको आत्ममंथन करना होगा। मेहनत का लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको पहले बताए थे, संकटों की बारिश होगी। किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने से हल निकलेगा। नौकरी पेशा जातक अपने काम में व्यस्त रहेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। अपनी इच्छानुसार खर्च करने का मौका मिलेगा। आपकी कमाई से संतोष मिलेगा। हालांकि मन में कुछ उलझने रह सकती है, लेकिन आप धैर्य रखें। ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। किसी योजना को सफल बनाने के लिए आपके लिए टीम वर्क जरूरी रहेगा। अपने सहकर्मियों और पार्टनर की मदद लें और विचारों का आदान प्रदान करें। नए प्रोजेक्ट या प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता को ठीक से जांचना जरूरी है। निजी जीवन में थोड़ी परेशानी रह सकती है, जिसमें धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। खान पान पर ध्यान दें। दोस्तों, आज आपको कारोबार से लेकर करियर में सफलता मिलने के संकेत है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। वो आपकी समस्याओं को समझकर सुलझाने में मदद करेगा। काम में भी आपको अच्छी प्रगति मिलेगी। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। व्यापार में किसी अनुभवी या वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिलने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और एक नई दिशा दिख सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई भी काम बिगड़ने पर आपको शांति और गंभीरता से निर्णय लेने होंगे। इससे लाभ जरूर प्राप्त होगा। आपको कारोबार में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं और व्यवहार व वाणी भी पहले से ज्यादा मधुर होती जाएगी। कारोबार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में अधूरे पड़े जरूरी काम अब धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। इसी के चलते आपको लाभ कमाने के कई अवसर प्राप्त होंगे और भविष्य में भी आपको फायदा मिलेगा। इससे जीवन में उत्साह भी आएगा। अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ था तो वो भी अब वापस मिल सकता है। कारोबार में आपको लाभ होने की संभावना है, लेकिन फिर भी कोई बात आपके मन को परेशान कर सकती है। ऐसे में आपको शांति और संयम बनाए रखना होगा। अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए आपको अभी और मेहनत करनी होगी। इससे सफलता जरूर प्राप्त होगी। निजी जीवन में भी रिश्ते मजबूत बनाए रखने का प्रयास करना होगा। सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। निवेश से लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। तो आशा करता हूं आपको पूरी बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। राधे राधे।